Hello guys, welcome back to my video. Today I'm another day here for telling you another chapter of Panchatantra. So here's the logo of Panchatantra, and this is my third video. If you don't see my first video and second video, please see it. It's really interesting and you will get a moral. And yes, this is third video. Please like, and if you don't like and see my first and second video, please see it and like it and subscribe PK Study Point. It's and yes, this is very good video, so let's get started. So Panchatantra, if you don't know about Panchatantra, it's a collection of book series, and in this book we can get 32 moral stories, and I have only making videos on 2 moral story of them, and more than 30 are yes. So today we will make the third video, so let's get started. So here you can see the content. Here is the content, and the trader and the lies, the chapter that today we will read. So let's get started. I am really very much excited. So here is the chapter, the trader and the lie, the third chapter. So I'm very excited. Let's just do it. Okay, so a poor trader used to live in a small town. He decided to go abroad and try his luck there. Maybe he could earn more money. There he packed all his stuff. तो एक बार एक मतलब पुअर बिजनेसमैन जो कुछ मतलब अपना कुछ बेचते हैं बना के, तो वैसे एक बिजनेसमैन था, एक ट्रेडर था, मतलब जो ट्रेड का काम करता था, लाइक बहुत सारी चीज़ की ट्रेड्स होती है, तो वैसे ही वो एक ट्रेडर था और वो ट्रेड करता था। तो एक बार एक स्मॉल टाउन में वो रहता था, और मतलब उसने सोचा कि कितने दिन तक ऐसे गरीब रहेंगे, तो उसने सोचा कि अब मैं अपना लक जो है मैं उसको ट्राई करता हूँ कि मेरा लक क्या कहेगा मेरे बारे में, क्या पता मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमा लूँ और बहुत रिच बन जाऊँ, बहुत अमीर बन जाऊँ। तो वो अपने सारे चीज़ को पैक कर लिया। He had a big weighing scale of steel. The weighing scale was made of heavy and pure steel. To get some money, he decided to mortgage his weighing scale to some other trader. तो वो उसके पास एक वेइंग स्केल था, मतलब जिससे कुछ नापते तौलने का चीज़ होता है, वैसे ही एक तौलने का चीज़ था उसके पास, ठीक है। तो वो बहुत बड़ा था, वो स्टील का बना हुआ था, वो बहुत ही हैवी और एकदम प्योर स्टील का बना था। तो ये जो था वो सोचा कि मैं इसे बेच दूंगा और कुछ पैसा कमा लूँगा, जिससे मैं कुछ स्टार्टिंग कर सकूँ। देखो, कुछ स्टार्टिंग में कुछ इन्वेस्ट करना ही पड़ता है ताकि आप कुछ कर सको। तो इसीलिए जैसे आपको कुछ बनाना, आपको एक केचप की फैक्ट्री बनाना है, तो सबसे पहले आप थोड़े से मनी स्पेंड करके एक फैक्ट्री बनाओगे, बहुत सारे वर्कर्स रखोगे, और फिर मतलब धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगा। तो इसी वजह से उसे कुछ पैसे चाहिए थे उसके लिए, तो उसने वो सोचा कि उसे बेच के वो कुछ पैसे कमा लेगा। तो वो अपने मॉर्टेज मतलब जो अपना उस छोटे से टाउन से बाहर निकला, और उसने एक और ट्रेडर को देखा। उसने कहा, और उसने उसे पूछा कि तुम्हें वेइंग स्केल लेना चाहोगे और मतलब मुझे कुछ पैसे दे दोगे? तो वो उसे दे दिया कुछ पैसे और फिर वेइंग स्केल को ले लिया। फिर वो ट्रेडर उससे एक गिनती किया, एक विश मांगा कि मुझे प्लीज़ इस वेइंग स्केल को बहुत ही ध्यान से प्यार से रखना। दिस इज़ अ पीस ऑफ अ फैमिली हेरिटेज। ये जो पीस है, ये मेरा पूरा फैमिली हेरिटेज मतलब ख़ानदानी है। जैसे बहुत लोगों के पास ख़ानदानी तलवार होते हैं जो उनके पूर्वज चले आ रहे हैं, तो वैसे उसके पास एक ख़ानदानी चीज़ थी जो वो वेइंग स्केल थी। तो जो अदर ट्रेडर था वो बोला ओके, आई विल टेक केयर ऑफ़ दिस। मतलब अब उतना तो वो इमोशनल हो नहीं जाएगा, तुम्हारी ये स्केल है, मैं तुम्हें अच्छे से रखूँगा, ऐसे तो वो बिल्कुल नहीं करेगा। वो बोला ओके, आई विल टेक केयर ऑफ़ दिस, मैं संभाल लूँगा ऐसे। द ट्रेडर वेंट हिज जर्नी एट द टाइम। वो उस समय अपने जर्नी पे चला गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेडर, वो वाला ट्रेडर जिसने बेचा था, वही मेन है इसमें। पास्ट बाई, और कुछ मतलब ईयर्स बाद चले गए। एज द टाइम पास्ट बाई, समय बीतता गया। वो बहुत सारे कंट्रीज़ में गया, उसे एक्सप्लोर किया और बहुत मेहनत किया, बहुत हार्ड वर्क किया। ही डिड मैनी टाइप्स ऑफ ट्रेड, सिर्फ एक ही चीज़ का नहीं, जैसे कि सिर्फ केचप का ही नहीं, केचप के साथ जैम, बहुत सारे फ्रूटी और ऐसे बहुत सारे कंपनीज जैसे खोले उसने, बहुत सारे ट्रेड किए। और जब उसने बहुत सारी चीज़ का ट्रेड किए तो वो बहुत ज़्यादा
ब्लेस्ड, मतलब ही फेट ब्लेस्ड हिम, मतलब उसका लक बहुत अच्छा था और उसने बहुत सारे पैसे कमाए और अब वो बहुत ही अमीर बन गया था। उसने एक अच्छा हाउस ले लिया था एक बहुत ही अच्छे सिटी, जैसे बहुत सारे ब्यूटीफुल सिटी होते लाइक वेटिकन। अब आप कोई भी सिटी देख लो जो बहुत अच्छे है, ओके। अब आप कोई नॉर्मल सिटी मत लो, एक ब्यूटीफुल सिटी लो। तो कोई वो उस ब्यूटीफुल सिटी में रहता था विद ओन इमेजिनेशन। आप एक सिटी ले लो और उस सिटी में वो रहता था। यू यूज टू गो बैक, ही विश टू गो बैक टू हिज ओल्ड, लेकिन उसे वो सब उतना कुछ अच्छा नहीं लगा। वो अपने घर में चला गया वापस, जो उसका पुराना घर था। ही वांटेड टू गेट बैक हीज वेइंग स्केल, और उसे लगा कि वो अपने वो जो प्योर स्टील का वेइंग स्केल है जो उसका ख़ानदानी है, उसे वो वापस ले ले। तो वो उस ट्रेडर के पास गया। अदर जो ट्रेडर था वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया कि बाप रे, ही वॉज़ वेयरिंग गुड क्लोथ्स। उस समय वो कितने गरीब था, फटा कपड़े पहन के आया था और अभी बहुत ज़्यादा गुड कपड़ा, मतलब अच्छा कपड़ा, रिच मैन जैसा चीज़, हाथ में कुछ होगा, वॉच अच्छा चीज़, ब्रेसलेट्स, और उसमें बहुत सारी चीज़ लगा के आया था, स्पेक्स और भी बहुत सारी चीज़ जो मतलब फ़ैशन के लिए लगाए जाते हैं। और वो आया और उसके बाद वो थोड़ा हंसा, मतलब स्माइल किया और उसने कहा कि रिमेंबर मी, मुझे याद करो, मैंने तुम्हें एक वेइंग स्केल दिया था, मतलब एक स्केल दिया था तुम्हें और तुम्हें सब कुछ पैसे दिए थे। तो जब उसने ये कहा नाउ आई वांट टू रिटर्न योर मनी, मैं तुम्हें पैसा देना चाहता हूँ और कुछ इंटरेस्ट भी दे दूँगा, एंड मैं अपना वेइंग स्केल को वापस देना चाहता हूँ। The other trader said in a sad tone, I kept your weighing scale carefully, but rat ate your weighing scale. The other trader was sad. He didn't show his anger. He said, your rat seems very hungry. Before going, I want to bath in river. Can you send your son with me with a towel and soap? Yes, why not? तो देखो, जब वो हो गया तो उसने पूछा और उसने कहा, मतलब बहुत ही लो टोन में, आई डोंट नो वो झूठ कह रहा है या सच, आगे देखते क्या होगा, बट हाँ उसने कहा कि बहुत ही लो टोन में, बहुत ही धीरे से वॉइस में, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ वैसी वॉइस में उसने कहा कि अगर आप इसे लो साउंड में कर दोगे तो आपको बहुत लो टोन लगेगा, अगर मैं जो अभी बोली तो बस वैसे ही उसने बहुत ही लो टोन में, बहुत ही कम आवाज़ में बोला, धीरे से बोला और कहा कि मैं बहुत ही अच्छे से उसे रखा था, उसे एक अच्छे जगह पे रखा था, बट कुछ चूहे आके उसे खा गए। वो बहुत ही धीरे था, भले उसे गुस्सा आया पर वो अपना गुस्सा नहीं दिखाया और वो सिंपली आराम वाले वॉइस में ही कहा, योर रैट सीम्स वेरी हंग्री, तुम्हारा ये जो तुम्हारे चूहे हैं जो तुम्हारे घर में, वो कितने ज़्यादा हंग्री, कितने ज़्यादा भूखे हैं। वो बहुत बोला कि ऐसे बोला और वो थोड़ा सैड वाला फील दे रहा था। वो बोला ठीक है, मैं जाने से पहले थोड़ा सा नहाना चाहता हूँ, क्या तुम अपने बेटे को मेरे साथ भेज सकते हो और एक टावल और एक सोप भी दे देना। तो यस व्हाई नॉट, उसने कहा हाँ क्यों नहीं। The trader and other traders went to the river. The trader locked the boy in the cave and shut the door by big boulders. He went to the other trader and said, now I am fresh. तो उसने कहा कि उसने अदर ट्रेड जैसे कहा वैसे ही अपने ट्रेडर को, अपने बच्चे को दूसरे ट्रेडर, वो जो मेन ट्रेडर है उसे दे दिया और कहा इसे ध्यान से रखना, मतलब अच्छे से लेके आ जाना घर। और उसने कहा, और जब वो वहाँ गया तो उसने सिंपली उसे लॉक कर दिया एक गुफा में और बहुत ही बड़े ईंटें पत्थर के सहारे उसे बंद कर दिया कि तो वो बच्चा उससे निकल ना पाए। और वो दूसरे ट्रेडर के पास गया और बोला नाउ आई एम फ्रेश, अब मैं ठीक हूँ, एज आई हैव टेकन अ बाथ नाउ आई एम गोइंग बैक होम, आई केम हियर टू से गुड बाय टू यू। तो उन्होंने कहा कि अब मैं फ़्रेश हूँ, अब मैं ठीक हूँ और अब मैं यहाँ पे बस बाथ लेने ही आया था और मैं अब जा रहा हूँ और मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे गुड बाय कहना चाहता हूँ। और वो बोला लेकिन बट वेयर इज़ माई सन, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है। तो उसने कहा, द अदर ट्रेडर आस्क्ड, तो उसने कहा एलास व्हेन आई वाज टेकिंग बाथ एन ईगल कम एंड टुक हिम। तो उसने कहा सॉरी, मतलब धीरे से जैसे मैं भी कर रही हूँ वैसे ही उसने कहा, ओह मैं जब नहा रहा था तभी उसे एक ईगल लेके चला गया।
द अदर ट्रेडर शाउटेड, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, हाउ कैन एन ईगल कैरी सच अ बिग बॉय, मतलब वो अब कितना भी छोटा हो लेकिन भारी तो इतना होता है, ईगल से तो ज़्यादा ही होगा ऑफकोर्स, ईगल का वेट आई डोंट नो एग्जैक्टली अप्रोप्रिएटली कितना होगा, बट फिर भी ज़्यादा होगा एक बच्चे से, और वो थोड़ा बड़ा था, यू कैन जस्ट इमेजिन इट विल बी 7 और 8। तो उसने कहा तुम झूठ बोल रहे, तो उसने कहा इफ़ रैट्स कैन ईट अ वेइंग स्केल ऑफ स्टील देन एन ईगल कैन टेक अ बॉय, जब चूहे एक वेइंग स्केल जो कि एक प्योर स्टील से बनी है उससे खा सकते हैं, तो एक ईगल बॉय को क्यों नहीं लेके जा सकता। तो वो अदर ट्रेडर कहा बहुत ही एंग्री में, बट द रैट्स रियली एट योर वेइंग स्केल, लेकिन वो जो चूहे हैं वो सच में ही तो वो वेइंग स्केल खा गए, जस्ट लाइक दैट ईगल। तो उसने कहा वैसे ही वो जो ईगल है वो सच में ही तुम्हारे बच्चे को लेके चला गया। ट्रेडर सेड आई विल टेक यू टू कोर्ट when judge will hear you lie he will give you punishment। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें अभी कोर्ट की तरफ लेके चलता हूँ, और वो जब सुनेगा ये बात तो वो तुम्हें बहुत ज़्यादा पनिशमेंट करेगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा पनिश करेगा। और उसने बोला और वो तुरंत चलेगा। द अदर ट्रेडर ट्राई टू स्केयर हिम बट ही सेड ऑल राइट। उसने सोचा कि मैं इसे थोड़ा डरा देता हूँ ताकि वापस कर दे, बट उसने कहा ऑल राइट लेट्स गो, चलो चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो चलते हैं। द जज लिसन्स टू द अदर ट्रेडर्स वर्ड। द अदर ट्रेडर सेड इन एंगर टू द जज, Can an eagle take a boy away? There is a lie. This is a lie. Totally a lie. तो द जज उसने सब चीज़ सुना, तो उसने जो दूसरे वाले ट्रेडर था जो मेन नहीं है, उसने देखा कि, और उसने कहा, और उसने बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, एक ईगल एक बॉय को कैसे लेके जा सकता है, ये तो साफ झूठ है। ट्रेडर आंसर्ड दिस इज ऑल्सो लाई जस्ट लाइक रैट्स एट द वेइंग स्केल ऑफ स्टील। तो जब ये बोला कि ये बिल्कुल ये भी, तो फिर ये भी एक लाई है ना कि एक चूहे वेइंग स्केल जो है उसे स्टील के खा गए। तो जज ने सेड व्हाट डज दैट मीन। अब देखो जज को तो नहीं पता, अब पहले से सारा बात तो जान के नहीं रखा है। तो देन द ट्रेडर वो सारी चीज़ को बताया कि मैंने ईयर्स एगो आई हैव गॉट माई प्रीशियस वेइंग स्केल टू हिम, मैंने अपने बहुत ही ख़ानदानी, बहुत ही प्रीशियस, बहुत ही इंपॉर्टेंट वेइंग स्केल उन्हें दिया था, और मैं जब उसे लेने आया तो वो कह रहा है कि वो वेइंग स्केल रैट खा गया। तो जज मतलब जो he says that the weighing scale has been eaten up by rats। तो जज laughed, मतलब जो जज था वो बहुत जोर से हंसने लगा, and said you give back his weighing scale and he will give back your son। वो बहुत ही ईजिली ये मैटर समझ गया और उसने हंसा और वो कहा कि तुम जल्दी से उसका weighing scale वापस कर दो, वो तुम्हारे बच्चे को वापस कर देगा। तो ये जब उसने कहा तो फिर तो ही विल गिव बैक योर सन। जब इसने कहा अदर दैट द ट्रेडर वाज, तो जब वो बच्चा वापस कर देगा, तो उसने आफ्टर द ट्रेडर आखिरकार बैक कर दिया, उसका जो वेइंग स्केल है उसे वो दे दिया। ही स्माइल्ड एंड थॉट दैट द अदर ट्रेडर मस्ट हैव नोन बाई नाउ दैट लाइज कांट स्पेयर मैन, एवरीवन इज कॉच एंड ही विच द ट्रेडर हैड टोल्ड द ट्रूथ। तो वो चला गया और जब उसे मिल गया उसने बच्चे को दे दिया, और वो सोचा कि कभी भी झूठ कभी छुपता नहीं है, आपको चाहे इंसान उसे कितना भी छुपाने की कोशिश करे वो हमेशा पकड़ा ही जाएगा कभी ना कभी, भले अभी पकड़ा है या कब पकड़ा है। और इसने वो सोचा कि अगर वो डायरेक्ट ही मुझे दे देता तो कभी इतना झमेला लेना ही नहीं पड़ता। बट एनीवेज तो स्टोरी यहाँ पे हैप्पी एंडिंग हो जाती है, और ये स्टोरी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आज कल या परसों या कभी ऐसा दिन आएगा ही जब हमें पता, किसी को ना किसी को पता चल जाएगा, और अब वो कितना फैलेगा ये कोई नहीं जानता है। तो गाइस चलो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप बस यही वीडियो देखो तो बैक के भी वीडियोस देख लो, एक बार झलक मार लो, क्या प्रॉब्लम है, मोरल ही तो मिल रहा है। और अगर टाइम पास में बैठ के कुछ और वीडियोस देख रहे हो तो उससे बेटर है कुछ मोरल ले लो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड मैं कहना चाहती हूँ कि अब से रेगुलर वीडियोज़ अपलोड हो जाएंगे। एंड सॉरी थोड़ा देर का गैपिंग हो गया था, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, एंड इस वीडियो को जितना चाहो उतना शेयर करो, फ्री है। और हाँ मैं कहना चाहती हूँ इस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो।
तीनों की तीनों चीज़ फ्री है, ट्राई करके देखो, मज़ा आता है और हमें तो और आता है और मेरे को मोटिवेट मिलेगा और पूरे चैनल को मोटिवेट मिलेगा ताकि वो ऐसे और वीडियोस को अपलोड करे। तो थैंक यू, एंड इसका 4th चैप्टर का पार्ट मैं जल्दी लाऊंगी। थैंक यू एंड बाय।